तो अबंडेंस तो चाहिए, लेकिन पता नहीं है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से हम लोग उतने एक्टिव हो सकेंगे या उन चीज़ों को समझ सकेंगे जिससे कि अबंडेंस हमारी तरफ आने लग जाए या हम अबंडेंस के रास्ते पे चलने लग जाएं। हेलो एवरीवन, so the today's topic was about break these things, then abundance will be yours. Hello, beautiful souls. Myself, Gagan Walia. I'm a spiritual guider. I learned from life and then created a channel, Selfish and Born, to let others even unlock their life abundance and happiness. So if you are new to this channel, please hit the subscribe button and stay connected with us. Now let's roll on to the video. तो ये टॉपिक मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ, लेकिन वो आधा हुआ था एंड जब मैं एडिट कर रही थी मुझे ध्यान नहीं था कि इसके आगे भी थी जो हमें करनी थी कवर। तो एक्चुअल टोटली यहाँ पे 9 चीज़ें मैंने ऐसी बताई हैं, 9 चीज़ें हैं जो आपको स्टॉप कर रही हैं अबंडेंस पाने से, जो आपकी अबंडेंस को बेसिकली ब्लॉक कर रही हैं। तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दी थी 3 पॉइंट्स जो कि थे। मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ, बाकी वैसे तो अगर तुम प्रॉपरली देखोगे वो वाली वीडियो तो ज़्यादा प्रेफरेबल, मतलब अच्छे तुम्हें एक्सप्लेन मिलेगा, बहुत ही डिटेल रहेगा वो। तो द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद नेगेटिव पीपल। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो लिमिटेड बिलीव्स हो जाते हैं अपने आप को लेके, या हम लोग कुछ भी फील करते हैं तो वो क्योंकि हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं अपने साथ, है ना, बिकॉज ऑफ दैट हम सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है। एंड समटाइम्स हम लोग अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, बट उनकी कहीं ना कहीं टोक लग जाती है जो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है एंड हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। सो इट्स बेटर टू स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद नेगेटिव पीपल इफ़ यू कांट स्टॉप। कि कुछ लोग तुम्हारे बहुत ही क्लोज हो गए हैं, देन उनको अपने बारे में बताना छोड़ दो। बहुत ज़्यादा मत डिटेल में अपनी चीज़ें बताया करो, जस्ट सिंपली हाँ ओके अच्छा चल रहा है, ठीक है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनर्जी वेम्पायर्स? सो वो लोग कंडीशनली नहीं बट अनकंडीशनली तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं। सो रिकॉग्नाइज कोई ऐसा तो नहीं है तुम्हारे आसपास जिसके आने के बाद से या जिसकी चीज़ें शेयर करने के बाद से तुम्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं अपने काम में, तो वो कंडीशनली कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। इट्स ऑल अनकंडीशनल, सो फॉरगिव देम एंड जस्ट फोकस कि तुम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर मत करो, अपने आप से शेयर करो, थॉट जर्नल करो। जो तुम्हारे बहुत क्लोज है उनके साथ कर लो, बट हर एक को डिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं। सो द सेकेंड पॉइंट वॉज अबाउट स्टॉप ट्राइंग टू बी द वन यू आर नॉट। वी ऑल ट्राई टू फिट इन द प्लेस वेयर वी वॉन्ट। एक्चुअली में काफ़ी लोग हमारे आसपास में फेमस होते हैं या फिर उनको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, तो वी जस्ट ट्राई अवर बेस्ट टू बी फिट इन दैट कंडीशंस और इन दैट वे। तो हम लोग अपने आप को शेप करने लग जाते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं एट लास्ट हम लोग ही अनसेटिस्फाइड फील करेंगे और वहाँ पे वैल्यूएबल अपने आप को नहीं पा सकेंगे एंड लेटर ऑन हमें लगेगा हमें ही कोई कमी है। सो दैट्स नॉट द रीज़न, दैट्स नॉट एनीथिंग यू शुड फील। सो बी योर सेल्फ, द वन हु लव यू विल लव यू द वे you are. You are the masterpiece of universe. Even someone else was assuming to be like you. So you don't have to put up any face mask onto you so that the people will love you or will value you. You can be yourself. Authenticity matters and people love that, who are genuine. So the third point was about stop running or being afraid of problems. तो इसमें मैं एक चीज़ कहूँगी, द वे यू पुट योर सेल्फ, द वे इंटेंशंस, बेसिकली हाउ यू पुट योर इंटेंशंस मैटर्स. So if you put your intentions or thoughts as like you are a warrior, and these all problems are the challenges which will make you a masterpiece or will make you a person who was ever assuming, someone was assuming basically. So आपने कभी देखा हो सक्सेस को कभी भी कैसे भी डिफाइन करते हैं तो उसमें लिखा होता है, मतलब वो हमेशा स्टेयर्स बनी हुई होती है एंड देन सबसे टॉप पे सक्सेस होता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि खाली स्टेयर्स चढ़ रहे होगे, हर स्टेयर पे एक प्रॉब्लम आएगी, एक ऐसा कुछ चेंज आएगा तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें कुछ बनाने के लिए है। सो एक्सेप्ट दैट स्टेयर, एक्सेप्ट दैट चैलेंज एज, मतलब प्रॉब्लम एज अ चैलेंज, एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम एज अ चैलेंज. यू कैन टैकल इट बाय एनी मेथड यू लव एंड यू कैन इवन फील मोर स्ट्रेंथन बाय दैट. तो जो भी इंसान सक्सेसफुल हो चुके होते हैं वो खुद ये बात को मानते हैं कि जब उन्होंने ये जर्नी को शुरू किया था तब वो कोई और थे और आज वो कुछ और बन चुके हैं. तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उनके अंदर जो बुरी आदतें थी, जो उनके सक्सेस डिमांड नहीं करती हैं, वो चीज़ें हटनी हैं एंड जो उनकी सक्सेस के लिए चाहिए, यानी कि अबंडेंस जिससे उनकी लाइफ में आए, वो चीज़ें एड ऑन होंगी आपकी लाइफ में. तो ये सब के लिए चेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, सो फेस देम विद ग्रेस. कंसिडर द प्रॉब्लम्स एज अ चैलेंज which will make you more empowered person and more strong
who don't rely on the outside world for the motivation, who just find motivation within themselves. So the fourth point was about stop holding on to the past. Neither the chapter will change nor the character will change. So stop expecting or remembering these negative memories again and again. Just let it go. So when you keep on giving your energy, your most precious thing to the past, nothing will change in your present and then even in your future, because you are just stuck in your past. So to give your full potential to your present, you need energy. And energy onto your present, you need your thoughts about your present, that what actions should be taken by you for your life to be disciplined and to be you as an action oriented person. So for that, you have to stop recreating or thinking about the past. Let it go. Stop that thing. तो मेरी तरफ से टिप ये रहेगी कि इफ़ यू एवर थॉट, मतलब आपको वैसे तो अगर आपको करना है ओवरकम इस फास्ट को, तो जब भी आपको थॉट आए तभी आप लोगों ने उसी मोमेंट पे स्टॉप होकर आपने बोला है आई रिजेक्ट दिस इज नॉट माई प्रेजेंट, एंड विद दिस अफर्मेशन आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। फिर अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, यू विल गेट योर सेल्फ आउट फ्रॉम दैट लूप ऑफ पास्ट. अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज परमानेंट एंड सम डे हैज टू एंड. Holding on to past will not give you anything but will take so much of you and even of your future. Endings always hurt when it ends with attachments. So the negative situations form to end it there and let you go to the new way. Every ending have something that was a lesson for you to be changed and learn the way to approach and even stay. Accept the ending gracefully and you will find yourself far better than what you were trying in your past few days. So the fifth point was about stop buying happiness. We all used to love buying new things. Ultimately, it gives us happiness, but not the true happiness. Buying anything for happiness with money will never satisfy you or heal you, as it is just a materialistic happiness. It will stay for a few hours, few days, and then you will again feel that nothing is there in my life for which I should be grateful or happy. The true happiness is free, which is love. We love to follow passion and even being in nature. So find your true happiness, and true happiness always comes from within. So when you are truly happy from within, you will reflect it in your aura and you will be positive. So with the positive aura, you will attract abundance naturally. I am not at all saying that buying anything materialistic is not a good thing. Yes, you can, but totally relying on that thing that it will make you happy is not the only solution. You have to seek happiness from within. You have to spend time with yourself and seek the true happiness. So the sixth point in this, or the sixth thing in this, would be stop rejecting the new relationships or the new opportunities. Resisting will never give you anything. As I said before, change is necessary for the growth. Stairs है ना, तो stairs पे बढ़ने के लिए बोला था ना, change आएगा. You have to accept that. We all face such fears of again and again trusting someone, or again and trusting new people and putting efforts which may be worthy in our eyes, or if ended up will not be worthy to us. As I said before, there's always something good or more than our expectation that was just waiting for us. Not always what we get is such truthful or cooperative to us. We always and always get what is best for us. Universe have the plan for us. So trust that plan. You will get what you desire. And who will correctly value you, where you don't have to cooperate, where you don't have to shape yourself or shape your own qualities for being in that particular thing. I hope you get the message. So move ahead. It will always let you get something more about you than you ever know about yourself. So don't resist new opportunities. You never know what you can learn from any new opportunity you approached or any new thing you have done. If something is meant for you, it will be yours and you will get the value. So don't you have to worry about anything. Just take the risk and apply or go for any new opportunity coming to your door. Even if it is
far smaller than what you ever thought or what you ever dreamed. Get that things begin with small portion and then become the bigger version. So the next thing, that the seventh thing, was stop making things perfect in your life. Perfection lies within. Perfection is actually imperfection. If you try to go for perfection, you will find yourself in the doubts about yourself. You will find yourself restless and nothing was working for you. तो परफेक्शन पे एक स्टोरी भी मैंने सुनी थी कि एक पर्सन को 8 पत्थर दिए गए थे एंड उसने फर्स्ट पत्थर पे बनाना शुरू किया अपनी वो आर्ट को, जो भी उसको कहते हैं स्कल्पचर समथिंग कुछ भी कहते हैं। तो उसे मूर्ति बनानी थी एंड उसने बनानी शुरू की फर्स्ट वाले पे एंड उसने देखा कि मेरे पास अभी 8 और हैं तो मुझे ये बहुत परफेक्ट नहीं लग रही, तो मैं एक काम करता हूँ दूसरे पे बनाता हूँ। उसने दूसरा शुरू किया, उसे वो भी नहीं अच्छा लग रहा था, उसने तीसरे को पकड़ा, करते करते वो 8 पे चला गया। फिर जो पर्सन उसके सामने बैठा था, बनवा रहा था, उसने उसे कहा सबसे पहले जो पकड़ी थी ना उसे पकड़ और उसे अपनी तरफ से कोशिश कर इसे ही परफेक्टली बनाने में, अपनी सारे एफर्ट्स इसी एक पे दे। एंड देन उसने किया। थोड़ा उसे प्रोसेस थोड़ा ख़राब लग रहा था, बट देन लेटर ऑन जो रिजल्ट आया वो उन बाकी के बच्चे 7 से बहुत अच्छा था। सो डोंट रन फॉर द परफेक्शन, जस्ट पुट योर हार्डेस्ट एफर्ट इन वन थिंग and it will came out as the perfect one. So the perfection is you, what God gifted up to you. Don't fear about anything, even be confident. God chose you instead of all others you ever know. So you are much more stronger and capable, that God has chosen you for all such things and all such dreams you have ever thought of or dreamed of. You are much confident than all others. You never know, because वो सब लोग कैसे दिख रहे हैं ऊपर से, ज़रूरी नहीं है ना वो अंदर से ही वैसे हों. Nothing is just perfect. Just we all set the values of it according to us. For example, for a bicycle, one motorcycle will be perfect, and for the motorcycle one, the car would be the perfect, and so on, so on, so on. What we have with us will not look perfect to us, but what others have will always be an imagination or a dream for us. तो हिंदी में कहते भी है ना कि दूसरे की थाली हमेशा सजी हुई लगती है. So the thing is, you never know anyone personally or very deeply what they are with themselves. Maybe they are afraid of you, that you are so confident and you are so perfect or focused. Ultimately, the message was, or the thing you have to drop was about the perfection. Looking for perfection is not a solution, but putting your hardest efforts in just a perfect way is the right thing. Imperfection for you is the perfection for anyone else. So the 8th thing was about stop focusing on the things that you don't want to happen. So it's all about fears, doubts, and all such negative thoughts we all have. So we all know how manifestation works. Still we fear of what we don't want to happen. Instead of that, start creating your focus on work and thoughts which are useful and efficient to you. How you direct your energy is the most important thing. It will be reflected on your aura, and this is how the universe will work for your manifestation. How much stronger you are. Will you be able to handle that success? All these kinds of things will be tested by this. So stop focusing on the things that you don't want to happen. लड़कियों के साथ ही बहुत होता है कि वो सोचती है पिंपल ना हो जाए इस पर्टिकुलर डे पे, और उसी दिन वो पिंपल हो जाता है. उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद, मतलब कुछ ऐसे ही अराउंड में. क्यों? क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द फोकस तो वहीं दे रही है ना, और ना तो यूनिवर्स सुनती ही नहीं है. तो जो भी चाहिए वो पॉजिटिवली बोलो. एंड इवन इसमें तुम आई रिजेक्ट वाला भी कर सकते हो जो पहले बताया था. एक्चुअली वो आई रिजेक्ट वाले से ना होता ये है, तुम्हारे माइंड में एक सिग्नल चला जाता है कि ओके ये नहीं करना है, अगर ये करा तो फिर से डांट पड़ेगी या ये हेल्दी नहीं है. क्योंकि अब उसको रिक्रिएशन नहीं मिला ना, तो वो उसमें वो डोपामिन रिलीज नहीं हो पाया. वेल थोड़ा सा लेम लग रहा होगा ये, बट एक बार ट्राई करके देखना, यू विल गेट. सो द लास्ट थिंग, स्टॉप रिजेक्टिंग rejuvenative habits like showing gratitude, taking care of your inner body, inner self, inner child. आलस में या किसी भी चीज़ में कि यार छोड़ना, कल मिल तो क्या कर तो दिया था, इतना कुछ तो है भी नहीं ग्रैटिट्यूड करने के लिए. तो stop these habits. Instead of that, be grateful of what you have before sleeping. Remind all the things that happened to you
all helpful people you get today or in your life anytime. Thank them, and at last, thank to all worst things or people you get, as they let you know where you need to work on your inner self and how your consciousness was being. कई बार होता है ना, कोई तो नेगेटिव एक्ट कर रहा होता है पर तुम्हें देख के लगता है कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, या हमने ऐसा कुछ नहीं सीखा. बहुत बारी ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें हम लोग किसी की नेगेटिव हैबिट से खुद को जान पाते हैं. So be thankful for small things of life and even enjoy small moments of life. If you don't enjoy them now, you will never feel that the abundance is coming your way and the things are working for you. And by showing gratitude, you even have your most of the awareness in you. धीरे धीरे करके awareness आने लग जाती है तुम्हारी body में. So with this, you will even be able to recognize your negative habits and patterns. So let you learn something, let you go or grow somewhere. We all need to support ourselves. As we are well, then only we can take care of anyone. We can look up for anyone else. जब तक तुम खुद ही नहीं ठीक होगे, तुम दूसरे को कैसे हेल्प कर सकोगे? So fill your own cup first, performing some things for self-happiness, satisfaction, as going in nature, doing meditation, doing habits or your passion, clothing yourself as you want, chanting, being humble even, can make you feel much more better than what you ever was feeling. And when you have most of the energy within you, you can direct it as towards your success, and you will see that abundance is flowing towards you. Thank you so much for watching till here. I'm so grateful for all of you guys. So show your support, like, share and comment this video to let me even stay motivated and feel the positive energy by you guys. I hope you guys loved the video. Thank you so much for watching till here. Hare Krishna.